दिवसीय 81तम भारतीय इस्पात मजदूर महासंघर कार्यकारिणी बैठक आरंभ। विधायकों फिल्मी स्टाइल फांका गुली चालन नहीं चर्चा। सेक्टर 3 बासंती पूजा मंडप मां को दशहरा पूजा सह सिंदूर खेल। आज 2 दिवसीय 81तम भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ कार्यकारिणी बैठक आरंभ होईछि। ए बैठक राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी संघ कार्यालय आरंभ होइथिला बेले एथिरे केंद्रीय और राज्य नेतृत्व जोगदे इस्पात शिल्प रे श्रमिक मानक प्रति संप्रति देखा देइथिबा विभिन्न समस्या उपर आलोचना हेबार कार्यक्रम रहिछि। विशेषकर पूर्णांग एनजेसीएस चुक्तिनामा संपन्न करने सह मन इच्छा विभिन्न श्रमिक स्वार्थ विरोधी नीति एकतरफा भावे लदी देउथुवा बेले एने रणनीति प्रस्तुत हेबो। सरकार स्थायी नियुक्ति को संपूर्ण भावे बंद करी ठिका श्रमिक मानक नहीं समस्त कार्य संपादना लक्ष्य नहीं कार्य करुछि। एथिरे ठिका श्रमिक शोषणर शिकार हेउछन्ति। कार्यकारिणी बैठक में इस्पात क्षेत्रर सर्वभारतीय उद्योग प्रभारी एन जगदीश्वर राव, केंद्रीय साधारण संपादक रंजय कुमार और सहयोगी उद्योग प्रभारी तथा राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी संघर साधारण संपादक हिमांशु बड़ प्रमुख जोग देइथिले। कार्यकारिणी बैठक बाबद प्रतिक्रिया दे कहिथिले 9 वर्ष 3 मास होगा आ मात्र 9 मास बाकी अच्छी। तो ये एनजेसीएस जो मीटिंग गोटे थिला डिसेम्बर मसरे सीएलसी पाखे मीटिंग थिला सेठी मैनेजमेंट रोकटोक कहीदेला मु एरियर दे पारिबी नाही आउ एग्रीमेंट करी ना आपण मैंने 2027 एनजेसीएस कथा चिंता करूँ। तापर सेठी जो मैंने जाइए से मैंने कौन करेंगे आउ कि कहूना जोटा कि बड़ दुर्भाग्यजनक कथा कि एग्रीमेंट किमती करनी तो मन कथा मैं घर कथा चलती ना जो जहाँ इच्छा कर कह आम 3 मास भर एग्रीमेंट करदेबू ये कहले आम 2025 जनवरी एरियर देदेबू आम सब 2021 डिसेम्बर भर सब करदेबू एवं कहले आउ कि होनी ये जो लॉकडाउन हो जाए जोटा कहती जे आउ कथा आगू बढ़ुनि तारी उपर विचार मंथन पर आम स्टील फेडरेशन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग बसी आम 2 दिन बसी विचार करूँ कौन आगू करमती बाट खोल आ मैनेजमेंट को आम सहजरे छाड़बून से जो भावुँ एमती कहीदे खसी पड़ेब कहीं किसी करें भूल अच्छी आ 2 दिन पर्यटन अपेक्षा करूँ कौन निष्कर्ष आसती आम आपको जनइबू आ मैनेजमेंट सहित ये लड़ाई जारी रहा आम लड़ाई पछक जाऊनु और लड़ाई जितबू। महामंत्री भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ क्या समस्या है स्टील का बोलिए सेल का बोलिए कि देश में जितना स्टील प्लांट है? आज सबसे बड़ी समस्या है कि एनजेसीएस में कोई भी विषय वो सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। वो वेज रिवीजन का मामला हो, बोनस का मामला हो या एरियर का मामला हो, वहाँ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो है आज हम लोग विचार मंथन करेंगे और इस पे जो निर्णय होगा कार्य समिति का उसके अनुसार हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और आगे कैसे उन कार्यों को करना है हमें और मजदूरों के बेहतरी के लिए, मजदूरों के सुख सुविधाओं के लिए जो भी करना है इसमें आज निर्णय होगा। ठेका कर्मचारी अभी बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ठेका कर्मचारी एक्चुअली सेल का ये विचार है कि रेगुलर कर्मचारियों को कम करना है। आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 45,000 टोटल सेल के एम्प्लॉई रेगुलर कर्मचारी हैं और ठेका मजदूर भी लगभग 50 से 60,000 के आसपास हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि नई नौकरियां आज सरकार या सेल जो है वो आज नहीं दे रही है और उसके बदले जो है वो ठेका मजदूरों से कार्य करा करके ठेका मजदूरों की तरफ वो आगे बढ़ रही है। भारतीय मजदूर संघ का इंडस्ट्रियल फेडरेशन भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ तो देश में जितने स्टील प्लांट्स हैं उसमें जितने भी बीएमएस यूनियन उनका एक महासंगठन है। इसका एक वर्किंग कमेटी मीटिंग आज पूरी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसके बाद में हमारा फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हम राउरकेला में कर रहे हैं। इसमें मेन जो है देश भर में जो स्टील इंडस्ट्री के जो कार्यरत कर्मचारी हैं इसका एक एपेक्स बॉडी है एनजेसीएस। इस एनजेसीएस में पिछला एक वेज एग्रीमेंट हुआ था जो अनिश्चित रूप से हुआ था। एनजेसीएस का जो गठन हुआ था इसमें एक मौलिक रूप था कि एनजेसीएस में जितने भी यूनियन हैं सबका मिला जुला एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर मिला जुला एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसको लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गलती एनजेसीएस और सरकार के द्वारा किया गया इस्पात का मंत्रालय के द्वारा कि बिना सभी के सहमति के एनजेसीएस में एक तरफा एग्रीमेंट करके ज़बरदस्ती जो है एक एग्रीमेंट को थोपा गया है जो ज़्यादातर कर्मचारी उसको विरोध कर रहे थे। इस पर संशोधन करना है। इस 2 दिन की कार्यशाला जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग यहाँ पर चल रही है भारतीय मजदूर संघ और भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ
इसके ऊपर विचार करेगी, आगे की रणनीति क्या होगी और किस तरह से इस समस्या को सुलझाएंगे, और आगे चलकर भी पूरे देश के स्टील इंडस्ट्री में जो वेतन समझौता होने वाला है उसको किस रूप से हमको आगे लेके जाना है। और सबसे बड़ा समस्या है कि सरकार की नीतियों के द्वारा सभी मैनेजमेंट जो है रेगुलर रिक्रूटमेंट को बंद किया और आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा देते जा रहा है, जहां लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में हड़ताल किया था इस बीच में कि हम जो है पूरा ये ठेका मजदूर जो है इसको ख़त्म करना है, जितने ठेका मजदूर है सबको रेगुलर किया जाए और उसको इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क के नाते उन सभी को रेगुलर स्केल दिया जाए। तो इसके विरुद्ध में भी हम लोग एक निर्णय लेने जा रहे हैं और इसको किस तरह से लागू किया जाए लीगली, प्रशासन के ऊपर में अपना दबाव और एजुटेशन और सरकार पर भी दबाव के द्वारा हम ठेका मजदूरों को भी न्याय दिलाने का भी एक विचार जो हमारा स्पष्ट एकदम नीति है। इसके ऊपर भी ये 2 दिन की जो वर्किंग कमेटी है इसमें हम लोग विचार करेंगे। तीसरा इशू है, आज देश में सबसे बड़े 2 सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है देश में ही कर्मचारियों के लिए, एक EPFO और दूसरा ESIC, जो विश्व में ही इतना बड़ा संगठन कहीं पर नहीं है। एक EPFO में 5 करोड़ से ऊपर की सदस्यता है और ESIC में भी करीब 6 करोड़ से ऊपर की सदस्यता है और सोशल सिक्योरिटी हम लोग उसमें प्रदान करते हैं। लेकिन सरकार और भारतीय मजदूर दोनों का मानना है कि सभी को सोशल सिक्योरिटी मिले, लेकिन आज वेज सीलिंग जो है PF में 15,000 का और ESI में 21,000 का, इसके कारण जो अधिकांश वर्किंग क्लास जो है इस सोशल सिक्योरिटी दायरे से बाहर आ रहे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि सीलिंग को हटाया जाए और सभी को सोशल सिक्योरिटी मिला जाए और लेबर कोड जो आज लागू किया जा रहा है उसमें भी कहीं पर भी इस तरह का किसी तरह का भी सीलिंग नहीं होना चाहिए। ये BMS का प्रधान एकदम डिमांड है। उसी तरह से ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में भी हम बदलाव चाहते हैं, ग्रेच्युटी का भी सीलिंग जो है हटाना चाहते हैं, बोनस का भी सीलिंग हटाना चाहते हैं, बोनस का कैलकुलेशन भी हम बदलना चाहते हैं। इस 4-5 जो प्रधान मुद्दा है इसको दृष्टि में देकर इस 2 दिन की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग से हम लोग निर्णय लेंगे और आगे की हमारी रणनीति जो है इस पर विचार करके जय हिंद ज्वेलरी को आसंतु और पांतु लो मेकिंग चार्ज लाइफ टाइम सर्विस इजी EMI फ्री ज्वेलरी इंश्योरेंस और लाइफ टाइम सर्विस सहित BIS हॉलमार्क थिबा ज्वेलरी तेबे आसंतु 72 वर्षर निर्भरयोग्य अनुष्ठान जय हिंद ज्वेलरी मेन रोड राउरकेला। टिटलागढ़ श्रीराम नवमी उत्सव पालन अवसर में एक विराट शोभायात्रा स्थानीय विधायक नवीन जैन फांका गुली चालना करिथिबा घटना एवं चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि। विधायक श्री जैन स्थानीय सहर शास्त्री छक निकट में रिवॉल्वर बाहर कर सर्वसम्मुख में फांका गुली चालना करदेइथिले। उक्त समय तांको PS और विधायकों हाथ को धरी ऊपर को करिबारे साहाय्य करथिले। गोली चालना पर फिल्म स्टाइल रे से पुणी से बंदूक को निज अंटारे रखिथिले। एही घटना नहीं एबे बेस चर्चा जोर धरिथि। एने श्री जैन को जोगाजोग करिबारु एहा भक्तों का उत्साह वृद्धि पाई बोली प्रकाश करिसंती। टिटलागढ़ संतोष कुमार नायक को रिपोर्ट, नेशन फर्स्ट टीवी। लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की शूटिंग शर्टें, केलर, लोमेंट, इंटीग्रिटी, ड्यूक, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। कॉन्टैक्ट नंबर 9437045135। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। सहरर पुरातन प्राचीन सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बासंती परिषद पक्षर चलित वर्ष 51तम माँ बासंती दुर्गा पूजार
दशहरा पूजा आज समापन होईछि। सकाळ 8:30 पूजारंभ हेबा सह होम पूर्णाहुति पूर्ण आळती पुष्पांजलि होई दिबा 11:30 समय देवी वंदापना सिंदूर दान मंत्रात्मक मूल विसर्जन अपराजिता पूजन और बंधन सह अपराह्न 2टारे घट विसर्जन होइथिला। महिला व्रतधारी माने मां को सिंदूर दान सह सिंदूर खेल खेली। बासंती परिषदर समस्त सदस्य उपस्थित रही मां को पुष्पांजलि प्रदान सह समग्र विश्वर मंगल पई कामना करिथिले। पूजारे प्रधान आचार्य परमेश्वरपति पुस्तक आचार्य मानस रंजन पंडा चंडी पाठक मृगांग शेखर पंडा और सहयोगी नीलमणि पंडा मंडपरे समस्त पूजा सुचारू संपादन करिथिले। सुप्रकाश त्रिपाठी कर्ता दायित्व निर्वाह करथिले। मां को घट विसर्जन हेबा सह मां को मृण्मय आसंता 5 तारिख पर्यंत रही भक्तों को दर्शन देवे। आज संध्यारे पाला महोत्सवर शेष रात्रि रे सुदूर केन्द्रापड़ारू आसीथिबा पाला गायक सुशांत कुमार मल्लिक और तांको साथी पाला परिवेषण करिवे। आसंता कालीठारू 3 दिवसीय भजन समारोह आरंभ हेबो। पूजा सह लागिथिबा मीना बजार मेलार भरपूर आनंद जनसाधारण नेउछन्ति, जेउथिरे छत्तीसगढ़र क्राफ्ट बजार और जलपरी मुख्य आकर्षण साजिछि। तेणु बहु संख्यार श्रद्धालु और जनसाधारण मां को दर्शन सह मेलार आनंद नेबा पई परिषदर सभापति रामचंद्र गौड़ और साधारण संपादक अक्षय कुमार साहू निवेदन करिसेंति।